वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है, बालिकाओं को बोर्ड कक्षाओं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पे गार्गी पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी संदर्भ में इस साल के गार्गी पुरस्कार के जो आवेदन है, प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त किस किस को मिलेगी, कब से क्या फॉर्म होंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है सीधा शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक समस्त को, और विषय है जिसका कि गार्गी पुरस्कार प्रथम और द्वितीय किस्त एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2025-26 के आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे और ये 15/12/2025 तक यानी 15 दिसंबर तक आपको इनका अप्लाई करना है। जिस भी बालिका ने बोर्ड कक्षा में 10वीं या 12वीं बोर्ड कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, चाहे वो 11वीं में अध्ययनरत हो या 12वीं में हो इस साल, या 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी हो और गत साल जैसे जो बोर्ड परीक्षा हुई थी अभी, उसमें अगर 75% से ज़्यादा अंक है तो वो सारी पात्र है। इसके लिए इस बार थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया गया। कैसे अप्लाई कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले साल दर्पण पे एक नया मॉड्यूल जो है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, जिसमें जाकर के आप छात्रवृत्ति वगैरह के फॉर्म भरते हैं, उस पर आपको ये आवेदन करना है और इसकी अंतिम तिथि 15/12/2025 है। और अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन समस्त निजी और राजकीय विद्यालयों। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि निजी विद्यालय की बालिकाएं भी आवेदन कर सकती है जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए बोर्ड परीक्षा में। तो उन सभी को ऑनलाइन आवेदन है 15/12/2025 यानी 15 दिसंबर तक करने हैं। और कोई भी बालिका जो पात्र हो वो वंचित नहीं रहे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और बालिकाओं को पुरस्कार अगर मिलेगा तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए ये आप देख पा रहे हैं, ये बालिका सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से डिजिटल साइन है, राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है। अब इसमें आवेदन कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह की किस्त मिलती है बालिकाओं को, प्रथम और द्वितीय किस्त। प्रथम किस्त कब मिलती है और द्वितीय किस्त कब मिलती है? अब प्रथम किस्त का मतलब हो गया कि जैसे ही कोई बालिका 10वीं या 12वीं बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो राजकीय विद्यालय की हो, माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा में, एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा 2025 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त कर रही है और वर्तमान में 2025-26 में इस सत्र में 11वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत है, उनको प्रथम पुरस्कार के रूप में 3000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी जिन बालिकाओं ने 2025-26 की जो भी अभी बोर्ड परीक्षाएं हुई थी उसमें अगर 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और वो 11वीं में नियमित रूप से अध्ययन है, रेगुलर है, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो या निजी विद्यालय में, तो वो पात्र है। उनका आवेदन है वो पोर्टल से भरा जाएगा, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से, और उनको 3000 रुपये वो पुरस्कार दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन दिया जाएगा। इसके बाद में दूसरा है द्वितीय किस्त। अब द्वितीय किस्त किस्तों मिलती है, तो जिन बालिकाओं को लिए अलाउ नहीं है, तो जिन बालिकाओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, चाहे प्रवेशिका हो, माध्यमिक हो, तो उसमें 2024 में यानी एक साल पहले अगर 75% उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वो अभी 12वीं में अध्ययनरत होंगी, क्योंकि 2024 की बात है। तो उनको भी द्वितीय पुरस्कार है वो द्वितीय किस्त के रूप में आपको 3000 पुरस्कार मिलेंगे, यानी 3 + 3 6000 का राशि जो मिलती है। एक 3000 की पुरस्कार राशि उनको 11वीं में गत साल मिल गई होगी और अभी वो 12वीं में अध्ययनरत है, तो 10वीं में 75% अंक आए हैं, उसी के इनाम के स्वरूप दूसरी किस्त भी आपको 3000 रुपये वो दी जाएगी। तो उनको भी आवेदन करना है। जो 11वीं में है उनको प्रथम किस्त के लिए, और 12वीं में जो भी अध्ययनरत है उनको 10वीं क्लास की द्वितीय किस्त के लिए 3000 के लिए आवेदन करना है। अगला है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी ये गार्गी का ही एक अलग नाम है। जो 12वीं बोर्ड क्लास में अगर कोई बालिका 75% उससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसको जो पुरस्कार मिलेगा वो गार्गी की जगह बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है। उसमें 5000 रुपये मिलेंगे और वो बालिका चाहे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2025 में, और जिनका या स्वामी विवेकानंद स्कूल में, मॉडल स्कूल में उत्तीर्ण की हो 2025 में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हो, तो वो बालिका अगर मान लो अध्ययनरत है, या इसके अध्ययनरत का भी कोई नहीं है कि कॉलेज में अध्ययनरत हो या नहीं हो, लेकिन अगर 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए तो उसको 5000 रुपये और प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है, मैंने कहा कि साला दर्पण पोर्टल के बेनिफिशियरी स्कीम टैब पे होंगे, और जो भी राशि है वो जनाधार इंटीग्रेटेड यानी उनके जनाधार से जुड़े हुए खाते में जमा होगी और डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। पुरस्कार जो भी प्रमाण पत्र है वो पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी जो भी पुरस्कार का प्रमाण पत्र होगा वो भी आपको डाउनलोड की ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है कि बालिका की उच्च माध्यमिक या माध्यमिक की परीक्षा की अंक तालिका, यानी जो बोर्ड में अंक तालिका यानी जो साला दर्पण में रिकॉर्ड है उसमें परिवार के जन आधार कार्ड में नाम
जैसे बालिका का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और जेंडर यानी फीमेल, ऐसा एक जैसा होने पर ही आवेदन सबमिट होगा। अगर उसमें कुछ मिसमैच है तो आप उसको तुरंत जन आधार को अपडेट करवाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नाम चढ़ चुका तो वो अपडेट होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, बहुत जटिल प्रोसेस है। तो जन आधार अपडेट करवा लें और उसके बाद में आपको आवेदन करना है। अब आवेदन कैसे होगा, तो गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, गार्गी का मतलब जो 10वीं बोर्ड में 75% ज़्यादा प्राप्त किए उनके लिए, और जिन्होंने 12वीं में 75% ज़्यादा प्राप्त किए उनके लिए बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है। तो इसके लिए साला दर्पण पोर्टल पे आपको बेनिफिशियरी स्कीम वाला ऑप्शन चुनना है और उसमें अदर स्कीम में जाना है, सेशन सेलेक्ट करना है, सत्र करना है, स्कीम का चयन करना है। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त, गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो 12वीं के स्टूडेंट उनके लिए, 12वीं उत्तीर्ण कर चुके उनके लिए। अब इसमें जैसे आप लॉगिन करेंगे तो जिन्होंने आपके विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण की है या 10वीं उत्तीर्ण करके 11वीं में अध्ययनरत है उनके नाम इसमें प्रदर्शित होंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अगर विद्यालय की कोई पात्र बालिका है उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो 12वीं की बोर्ड की जो भी रोल नंबर है उससे आपको सर्च करना है। और गार्गी प्रथम किस्त के लिए बालिका 11वीं में अध्ययनरत होनी जरूरी है, द्वितीय किस्त के लिए वो 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, और दूसरा जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है उसके लिए उसने 12वीं उत्तीर्ण की थी, अभी चाहे वो कॉलेज में हो या नहीं पढ़ रही हो, लेकिन जिस विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण की थी उसी विद्यालय द्वारा आवेदन किया जाएगा। अब विशेष बात यह है कि बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर आवेदन करने से पूर्व साला दर्पण के प्रपत्र 9 में बालिका का जनाधार ऑथेंटिकेशन किया जाना आवश्यक है। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जनाधार ऑथेंटिकेशन जरूर करवाएं ताकि आपकी कहीं कोई समस्या नहीं आए, और जनाधार ऑथेंटिकेशन के अभाव में आवेदन नहीं किया जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब जैसे ये कैसे होगा, तो यहाँ से जैसे साला दर्पण BSP पोर्टल पे आप जाएंगे तो इस तरीके का आपका डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। जैसे स्कीम्स में आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट करेंगे 25-26। अब यहाँ मान लो आप विद्यार्थी गणवेश राशि है, गोमंतु है, गार्गी पुरस्कार प्रथम द्वितीय किस्त, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, आपकी बेटी योजना वगैरह जो भी ये मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि क्रांतिकारी चारू बोस चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार, जो भी पात्र है उनको यहाँ से आवेदन करना है। अब जैसे मान लो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, कोई बालिका है वो 12वीं उत्तीर्ण करके गई और उसके परसेंटेज अगर 75 से ज़्यादा है तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से आएगा। अब यहाँ आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, मैं अगली वीडियो में आपको पूरा लाइव बता दूंगा। तो यहाँ क्लास आ जाएगी 12वीं और 24-25 यानी गत सत्र में टोटल जन आधार ऑथेंटिकेटेड कितने थे, 21 थे टोटल, जो भी स्टूडेंट थे 22 थे। अब इनमें से बालिकाएं 22 थी, अब क्योंकि इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी पात्र हो उनको आप देख लें, यहाँ जो भी लिस्ट आएगी। अब इस लिस्ट में से जैसे ये मान लो ये बालिका है जिसका परसेंटेज ज़्यादा थे 12वीं में, अब यहाँ से इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। अब आपको चेक करना है कि जैसे ये है, इसके ऐसा नंबर है, क्लास 12वीं है, नाम पिता का नाम, जेंडर है माता का नाम, और ये विद्यालय का नाम और मोबाइल नंबर, ये सारा आ गया। अब यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन देखना है जिसमें बोर्ड इन्फॉर्मेशन है, मैंडेटरी है। तो 12वीं के रोल नंबर शो हो रहे हैं, नाम शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, विद्यालय का नाम, मदर का नाम, और यहाँ इसके जो परसेंटेज है टोटल मार्क्स 500 और परसेंटेज इसके है 85.8 यानी 75 से ऊपर है तो आवेदन कर सकती है। तो यहाँ 85 है। अब यहाँ आपके इसका जनाधार की डिटेल से जनाधार नंबर शो हो रहे हैं। तीसरा जो इसका आगे अगला है वो है बैंक इन्फॉर्मेशन, इसमें IFSC कोड शो हो रहे हैं। फैमिली हेड का अकाउंट किसका है, तो फैमिली हेड का है, स्टूडेंट का भी चलेगा और फैमिली हेड का भी चलेगा। तो यहाँ से जैसे IFSC कोड है, अकाउंट फैमिली हेड, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है और अकाउंट होल्डर का नाम आ रहा है, यानी इसकी मदर का नाम है। यहाँ से भी आप देख लें इसकी मदर का नाम है। तो अब यहाँ से इसको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके इसको सेव एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक डिक्लेरेशन है कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा या पुत्र पुत्री के आवेदन की जाँच कर ली है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न लगे हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो भी 10वीं या 12वीं बोर्ड की मार्कलिस्ट और बैंक अकाउंट की डिटेल्स से वो आप मंगवा सकते हैं और उसको वेरीफाई कर लें। और छात्रा द्वारा प्रस्तुत स्व प्रमाणित प्रति को साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है, अतः छात्रा योजना की राशि की योजना प्रभारी द्वारा स्वीकृत की जाती है। और इस तरीके से आपको ये सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन है इसको सेव करना है। तो अब यहाँ एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस यहाँ जैसे नहीं है तो यहाँ आपको एक ईमेल एड्रेस भर देना। अब यहाँ से जो भी ईमेल एड्रेस कोई भी आप जैसे यहाँ से भर दें, उसके बाद में इसको सेव करना चाहें तो यहाँ से आप इसको सेव करना चाहें तो यहाँ सेव हो जाएगा। इस तरीके से ये नाम आ गया कि स्टूडेंट नेम एंड बोर्ड नेम डिड नॉट मैच, तो आपको यहाँ जो भी नाम वगैरह है उसको आपको चेक करना है और अगर सही सब कुछ होगा तो ये फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं अगली वीडियो में इसको डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। मैंने आपको बता दिया कि गार्गी पुरस्कार के लिए आपको यहाँ से इस तरीके से
शाला दर्पण के SDBSP पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है। आशा करता हूँ जानकारी आपको उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ में शेयर करें और जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनको जरूर बेनिफिट दिलाएं। अगर वो 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है तो उनसे संपर्क करके उनसे फॉर्म भराएं, क्योंकि जहाँ से 12वीं उत्तीर्ण की है उसी विद्यालय से उनका फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आपकी उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स खास करके बालिकाओं को शेयर करें, उनके अभिभावकों को शेयर करें, ताकि वो यथासंभव आवेदन कर सके। और लास्ट तारीख मैंने आपको बता दी कि लास्ट तारीख से पहले वो अपने जो भी फॉर्म है विद्यालय से संपर्क करके आवेदन कर सके, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख है 15 दिसंबर है। और अभी भी विद्यालय में जैसे आज से अर्धवार्षिक परीक्षाएं समान परीक्षा के तहत चल रही है, तो आप विद्यालय में संपर्क करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भेज करके या उनको जो भी छात्रवृत्ति प्रभारी है उनको सुपुर्द कर दे, ताकि वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।